हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की सेवा के लिए समय कैसे निकालें? व्यस्त जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। हम सभी घर की महिलाएं जो होती हैं और हम सभी के घरों में बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनके कारण से हम ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। और कम समय में हम ठाकुर जी की पूर्ण सेवा कैसे करें? तो देखिए, घर के कामों से ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें समय कैसे निकालना है, यानी कम समय में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन जो फालतू लोग हैं उनके पास समय ही समय है। मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि लोग काफ़ी देर तक एक ही जगह पर खड़े होकर घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, समय क्यों नहीं है, तब समझ में आता है मैंने अपनी समय सही जगह पर इस्तेमाल किया है, यानी ठाकुर जी की सेवा में। इसीलिए समय का पता भी नहीं चलता और कार्य भी समय पर होते रहते हैं। और अगर कोई घर पर आए तो उसके साथ भी बैठकर हम बहुत सारी ढेर सारी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, कृष्ण भक्तों, घर के कामों के बीच ठाकुर जी की सेवा करने का एक आसान और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो होता है भाव और दूसरा होता है समय प्रबंध। ये दोनों ही ठाकुर जी की सेवा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की शुरुआत सबसे पहले आप ठाकुर जी को उठाए, यानी जगाए, ताली अथवा घंटी बजाकर उन्हें जल अथवा दूध का आप भोग लगा सकते हैं। 5-10 मिनट के बीच में आप अपने घर के कोई कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद आप स्नान अपने ठाकुर जी को करा सकते हैं, जितने भी आपके ठाकुर जी हैं। और कुछ भोग का हम व्यवस्था कर लेंगे। तो देखिए, व्यवस्था का मतलब ये है, देखिए आप भोग में मेवे का, माखन का, मिश्री का, कोई भी ऋतु अनुसार फल का भोग लगा सकते हैं। सुबह आप इतनी जितनी सेवा कर सकते हैं, या फिर आप ठाकुर जी को आप दूध मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ये सेवा तो उन लोगों के लिए हो गई जो लोग बाहर जॉब करने जाती हैं, महिलाएं, या उनका या फिर पार्लर है या सिलाई करती हैं कहीं बाहर दुकान पर। तो देखिए, इतनी ही सेवा उनकी पूर्ण सेवा होगी। और जो महिलाएं घर पर रहती हैं तो उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए पूरा समय होता है। अब हम भोग प्रसाद बनाएंगे तो पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय की दी जाती है, और दूसरी रोटी जब हम बनाएंगे तो वो ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए बनाएंगे। उससे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखेंगे। और देखिए, काम के बीच स्मरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जो लोग बाहर जॉब करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी आप मन ही मन राधे राधे, हरे कृष्णा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, इन सभी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, या फिर टीवी पर चला सकते हैं, या फ़ोन पर भी चलाकर ये भजन कीर्तन कर सकते हैं। देखिए, जो लोग बाहर जॉब करते हैं उनके पास बहुत अधिक समय नहीं होता है, तो वो सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराए, वस्त्र बदले और दूध का भोग लगाकर मिश्री के साथ में तुलसी दल रखकर उनको भोग लगा सकते हैं। अगला है भाव। भाव बहुत महत्वपूर्ण है ठाकुर जी की सेवा के लिए, लेकिन कोई भी भगवान की पूजा बालक रूप में नहीं की जाती है। सिर्फ हमारे ठाकुर जी ही, यानी लड्डू गोपाल ही ऐसे हैं जिनकी बालक रूप में सेवा होती है। तो हमेशा भाव ये रखें कि ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य हैं, जिन्हें समय समय पर प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे तो वो जग के पालनहार है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है भाव की। और देखिए, जो व्यक्ति जॉब करने बाहर जाते हैं, जब शाम को घर आने के बाद में या सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए ठाकुर जी के पास बैठे, दीपक जलाए, आरती करें और उनको आप मिश्री का या फिर दूध का भोग लगा सकते हैं, तो आपकी यह पूर्ण सेवा होगी। क्योंकि व्यस्त जीवन में थोड़ा बहुत समय ठाकुर जी की सेवा के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। जिन लोगों के घरों में ठाकुर जी है, ठाकुर जी की सेवा में और अधिक समय लगाने के लिए, तो देखिए, आप एक कार्य यह कर सकते हैं, मोबाइल का कम प्रयोग करें। सोशल मीडिया पर आप अब जितना ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे उतना ही आपका समय जाएगा। मनोरंजन पर खर्च होने वाला जो समय है उनको आप पूजा पाठ में या नाम जप में बदल सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते भी हैं तो कुछ ऐसे काम की चीज़ें देखें जो ठाकुर जी की सेवा के लिए या आपके घर के कार्य में मदद कर सके। पूजा पाठ करने वाले हर उस व्यक्ति को एक बात ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए, अपने जो घर का मंदिर है उसे हमें साफ़ और क्लीन रखना चाहिए, जिससे जब आप मंदिर में अपने जाए तो आपको शांति मिले
ना कि देख के और घबराहट हो कि मेरा मंदिर तो बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको साफ़ करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। अगर पूजा करने का समय ना मिले तो 2 मिनट बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान जरूर से करे। और साथ ही व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपने प्रभु के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए 10-5 मिनट तो निकाल ही सकता है। भगवान के लिए निकाल गया समय हमारे लिए बहुत अधिक फलदायी होता है और हमें पूरे दिन की ऊर्जा और शांति देता है। और हर उस कृष्ण भक्त को पूजा पाठ के लिए समय निकालने के लिए मन में दृढ़ निश्चय और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग के मन में ये शंका रहती है कि हम ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है या समय नहीं होता है, तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि इस तरीके से अगर आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सेवा में दिन बढ़ोतरी होती जाएगी, आपका मन भी सेवा में लगेगा और कम समय का अच्छे से प्रयोग भी कर सकते हैं आप। और जब आप ठाकुर जी की सेवा करने लग जाएंगे अथवा राधा रानी की सेवा करने लग जाएंगे तो दिन पर दिन आप देखेंगे आपके ठाकुर जी हष्ट पुष्ट यानी मोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये सारे बदलाव आप खुद ब खुद देखेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कमेंट करने में कंजूसी ना कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।